Recording in progress. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिन ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आप क्लब में आते हो? क्लब में आते हो तो क्लब की भाषा समझते होंगे आप। क्लब में हम कैसे बताते हैं? जो नए हैं उनको नहीं पता। देखो, रवि सर बता रहे हैं, श्याम सुंदर सर बता रहे हैं। जिनका वीडियो ऑफ ऑफ है वो कैसे बताएंगे? जिनका वीडियो ऑन है वो बता सकते हैं ना। तो आज का सेशन हमारा चलेगा 40 से 45 मिनट। तो आप अपना जो दरवाजा है वो बंद करें एंड अच्छे से कैमरे के सामने बैठे और वीडियो ऑन करके बैठे। तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है मिशन आइडल वेट, है ना। आइडल वेट पे हम आज बात करने वाले हैं अगले 45 से 50 मिनट। उससे पहले शॉर्ट में मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार मेघवाल है, बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आने का कारण जो सबका होता है ना, वो मेरा भी था। क्योंकि जो मैं जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। सिटिंग जॉब होने की वजह से बहुत ज़्यादा वर्जन हो गया। 6 रन दूर था, एक शतक लगने वाली थी ना, 94 kg हो चुका था। और लगा कि शतक ना लग जाए इससे पहले संभल जाए। और ऑडिट करने गया, वहाँ पे मेरे कोच मिले। मेरे कोच से मैंने बात की, उनका रिजल्ट देखा और उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया। ज्वाइन कराने के बाद में शुरू के 3 महीने में मैंने अपना 18 किलो वेट शुरू का 3 महीनों में मैंने 18 किलो वेट लॉस किया। और वेट लॉस करने के बाद जो मेरे शरीर में बहुत सारे छोटे मोटे और चैलेंज थे जो मुझे लगते भी नहीं थे, वो भी ठीक हुए। खरांटे बंद हुए, है ना। नींद अच्छे आने लग गई, बीपी एकदम सही रहने लग गया और गुस्सा कम आने लग गया। काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई। तो मुझे लगा कि आइडल वेट पे रहना चाहिए और वजन कम करना चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर मुझे देख के बहुत सारे लोग मेरे साथ आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या करते हैं, और मैंने काफ़ी सारे लोगों की मदद की। और अब तक हमारे क्लब में अभी वर्तमान में 300 के करीब लोग आते हैं सुबह और 200 करीब शाम को। तो 500 लोगों का हमारा क्लब चलता है पर डे। एंड अब तक हमने पिछले 5 सालों में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की शायद उनको आइडल वेट पे आने में मदद कर दी होगी। तो ये थी मेरी जर्नी। और जब हम लोगों की मदद करते हैं ना, तो कंपनी की तरफ से हमें कुछ रिवार्ड भी आते हैं। तो मेरा जो हाईएस्ट चेक था वो हाईएस्ट जो रिवार्ड था वो मेरा 2.5 लाख रुपए के करीब था। और पिछले जो 2 महीने का मेरा रिवार्ड है वो लगभग 1,30,000 के करीब है। तो ये तो मेरी जर्नी थी। अभी हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर, कि हमें आइडल वेट एक्चुअल में क्या चीज़ है। आवाज़ नहीं आ रही है सर? रवि सर, मेरी आवाज़ आ रही है?
श्याम सुंदर सर कह रहे हैं आ रही है। तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं घर से 200 किलोमीटर दूर हूँ, तो और मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे वाईफाई होटल का है, तो हो सकता है चली जाए, तो बीच में मुझे बताएंगे, जो भी है मुझे बताते रहेंगे। प्रॉपर है अभी, है ना? तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सेशन शुरू करने से पहले जानना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन आइडल वेट पे है। अभी हमारे साथ 400 लोग ज्वाइन हैं। आइडल वेट पे कौन कौन है वो एंडेज करके आ गया है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि 400 में से कितने लोगों के लिए मेरा सेशन है ना? कुछ लोगों को एंडेज का कहते हैं, एंडेज कर लेते चाहे आइडल वेट पे है या नहीं, है ना? कुछ लोगों को, कुछ लोग आइडल वेट पे है। और अभी मतलब 100 लोग भी नहीं हुए, तो मैं ये मान सकता हूँ कि 300 लोगों को मेरे आज के इस सेशन की जरूरत है ना? तो बात करेंगे आइडल वेट क्या होता है। सबसे पहले हम ये जब तक जानेंगे नहीं ना कि क्या चीज है, कैसे होगी अचीव, तब तक हमें उसके बारे में पता भी नहीं होगा। उससे पहले आपके पास आपका कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, कुछ भी आपके पास, चीयर्स करेंगे। और इसके साथ हम शुरू करते हैं, तो हमारा जो सेशन है वो भी अच्छा जाता है और हम अच्छे से उसको समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं कि आइडल वेट एक्चुअल में है क्या। हम सुनते हैं रोज, हर हर जगह सुनते हैं, क्लब में भी कई बार लोग रिजल्ट शेयर करते हैं कि मैं अपने आइडल वेट पे आ चुका हूँ। एक्चुअल में उनको कैसे पता उनका आइडल वेट? उनको किसने बताया? उनको बताया, ये तय है पहले से। डब्ल्यूएचओ है, एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारे लोगों के जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं वो जारी करती है, और जितने भी निर्देश होते हैं वो जारी करती है। तो उनके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में जो हमारा भार होता है, हमारी हाइट, एज, इसके अकॉर्डिंग होता है ना। तो आपकी जितनी हाइट है, जितनी आपकी एज है, और आपका जेंडर है ना, आप महिला है पुरुष है, ये डिपेंड करता है कि आपका आइडल वेट क्या होगा। ये तीन फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। तो आप अपना जो आइडल वेट चेक करना है, तो इसके लिए आप दो मेथड निकाल सकते हैं। आपका पहले आइडल वेट पता होगा, या अगर आप आइडल वेट से कितना दूर है, ये तभी तो पता चलेगा जब आप अपना आइडल वेट जानेंगे कि मेरा कितना होना चाहिए। तो आपके एज आपको पता होती है, आप महिला है या पुरुष है ये पता होता है सबको, है ना? सबको पता होता है ना? किसी को नहीं पता? सबको पता होता है ना? उसके बाद में हमारा, हमें हाइट पता नहीं होती। बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, हाइट पता होती है। तो हाइट भी आजकल काफी सारे घरों में सिलाई होती है, तो वो रखते हैं नापने के लिए, तो वहां से आप हाइट देख सकते हो। काफी सारी जगह स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ हाइट के मापने के लिए लगा होता है। आपके घर पे भी बहुत सारी जगह मिल सकता है, तो उससे आप अपना आइडल वेट जान सकते हैं। उसके दो तरीके हैं आइडल वेट निकालने के। पहला, आपका बीएमआई, आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उससे पता चलेगा कि आप आइडल वेट पे है या नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, सिर्फ हाइट जान के आपको पता चल जाता है कि आप महिला और पुरुष है, और हाइट है तो आपके हिसाब से पता चल जाएगा। तो आइडल वेट जानने का जो पहला तरीका है बीएमआई। बीएमआई के थ्रू कैसे जाने? बीएमआई मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा इंडेक्स है, जो हमारी एज और हाइट और जेंडर के हिसाब से हमें बता देता है कि हमारी इतनी हाइट होनी चाहिए। तो उसका एक सूत्र है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी बात अच्छी लगे ना आपको, तो उसको नोट डाउन करें, ताकि आप अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने जानकार समाज में काफी सारे लोगों को ये बता सके। क्योंकि बीएमआई बहुत सारे लोगों ने सुन नहीं रखा होता है, नया होता है, सब क्लब में जो आते हैं उन्होंने सुन लिया होता है, लेकिन क्लब में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था बीएमआई क्या होती है। तो बीएमआई को जानने का एक सूत्र है, आपका वेट ऑब्लिक, मतलब वेट के अंदर भाग देना है आपको, आपकी हाइट मीटर में निकाल के स्क्वायर करके। मतलब आपकी हाइट, जैसे मेरी हाइट की बात करूं, तो मेरी हाइट है 5 फुट और 6 इंच, है ना? और 1 फुट में शायद 1 मीटर में 3.5 फुट होते हैं, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग आप गूगल में जाएंगे, अपने मोबाइल आप सबके पास है, तो उसमें आप अपनी हाइट को मीटर में निकाल सकते हैं। और वजन आपका मशीन पे खड़े होकर आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास स्कैनर है, तो आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ सूत्र की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही लगा देता है। और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, सिंपल मशीन है, तो आप अपना वजन कर लीजिए, फिर उसमें भाग दे दीजिए हाइट मीटर में निकाल के स्क्वायर करके। तो आपका जितना भी बीएमआई आए, उसके हिसाब से पता चलेगा कि आप आइडल वेट पे है या नहीं है। अगर आपका बीएमआई आए 18.5 से लेकर 24.9 के बीच आपकी बीएमआई है, इसका मतलब आप आइडल वेट पे हैं। और अगर आपका बीएमआई आता है 25 से ऊपर लेकिन 30 से कम, तो इसका मतलब है ओवरवेट कैटेगरी में, आप अभी तक मोटे नहीं हुए हैं, थोड़ा सा वजन ज्यादा। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जो 100 किलो पे भी होता है, कहते हैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा वजन ज्यादा है सर। तो इसका मतलब आप अगर आइडल वेट पे रहना चाहते हैं, तो 25 से नीचे आपकी बीएमआई होनी चाहिए। 25 से लेकर 30 के बीच में है, तो इसका मतलब आप ओवरवेट कैटेगरी में है। और अगर 30 से प्लस चली जाती है किसी की, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी 40 50 इनके करीब होती है,
30 से प्लस जिनको है वो ओबिसिटी के शिकार हो चुके हैं। और गुड न्यूज, हमारा इंडिया ओबिसिटी में तीसरे चौथे नंबर पे है ना। और बहुत जल्दी हम पहले पे आ जाएंगे अगर इसी तरह से हमारा फास्ट फूड, जंक फूड ये सब चलता रहा तो। ठीक है। दूसरा तरीका ये तो है बीएमआई से निकालने का तरीका, आप आइडल वेट निकाल सकते हैं। दूसरा है हाइट और वेट के अकॉर्डिंग और आपके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो आपकी जितनी हाइट है उसको सेंटीमीटर में निकाल के, या फिर सीधा आपका फुट और इंचेज में है आपके पास, तो उसको 900 से अगर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा महिलाओं का आइडल वेट। महिलाओं का आइडल वेट आ जाएगा आपका, कितना आइडल वेट होना चाहिए आपका। ठीक है। और अगर आपका करेंगे हाइट के अकॉर्डिंग एक सौ मतलब 1000 से, तो आपका पुरुषों का आ जाएगा। जैसे मान लो कोई है 6 फुट का, तो 6 फुट का है, तो उसको अगर आप उसमें निकालेंगे, एक सेकेंड, मेरे को सब काले काले क्यों दिख रहे हैं। लकीराम सर मेरी वॉइस आ रही है? ओके। तो आप जैसे मान लो 150 सेंटीमीटर किसी की हाइट है, तो इसका मतलब उसका होना चाहिए 50 से लेकर 56 के बीच आदमी का। और महिला है तो उसका होना चाहिए 45 से लेकर 52 के बीच। ठीक है। इसी तरह से ये जब आपने सेंटीमीटर में निकाल लिया, इसको 900 से गुणा कर लीजिए, वो आपका आइडल वेट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आइडल वेट। अब आइडल वेट पे कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर तो हमें लगता है कि फिट है, आपका शरीर ज्यादा ओवरवेट नहीं होते, पेट नहीं दिखता, लेकिन आप आइडल वेट पे नहीं होते। इसमें बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। पहला क्या है उसमें, आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर, बहुत सारे एथलीट होते हैं, उनका वजन उनके आइडल वेट से ज्यादा होता है, लेकिन वो दिखने में एकदम अच्छे दिखते हैं, उनकी बॉडी अच्छी दिख रही होती है और वो स्वस्थ होते हैं, वो बीमार नहीं लगते। दूसरा होता है कि बहुत सारे लोगों में बोन डेंसिटी होती है, वो हाई होती है, हड्डियों का जो वजन है वो ज्यादा होता है। और तीसरा होता है बॉडी फैट परसेंटेज, जो महिलाओं में स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है हमारा फैट, तो वो भी उनको प्रभावित करता है आपके आइडल वेट को। अब आइडल वेट क्यों जरूरी है, ये तो हमने जाना कि तरीका निकालने का। अब आइडल वेट क्यों जरूरी है, सर हमने हमें करना क्या है आइडल वेट से? बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें क्या करना है, हमें तो 5 किलो वजन कम करवा दो, 2 किलो वजन कम करवा दो। जबकि हम सब का मिशन क्या होना चाहिए, हम सब के अंदर दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, हमें अपने कांटे के नंबर नहीं देखने के मुझे इतना कम करना है, हमें देखना है कि हमारा बीएमआई कितना है और हमारा आइडल वेट क्या होना चाहिए, उतना गोल बनाना है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था उनका वजन क्या है और उनका क्या वजन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पूछते हैं ना क्लब में, सेशन जब भी चलता है क्लब में, तो कहते हैं आप रिजल्ट शेयर करो, आपका आइडल वेट कितना होना चाहिए मैम, यस सर। तो वो कहते हैं नहीं सर ये तो हमें पता नहीं है। तो वो अपने कोच से पूछेंगे, उनको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन मिल रखा है उनकी जिंदगी में। और जितने लोग क्लब में आते हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत शानदार पर्सन है जो चाहता है आप हमेशा स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, आपकी दवाइयों का खर्चा बचे, और वो है आपका वेलनेस कोच। वो आपको सारी जानकारी देता है हेल्थ के प्रति। तो आपको अगर आइडल वेट नहीं पता, आपको अगर जानना है क्यों जरूरी है, तो आप अपने कोच से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आइडल वेट क्यों जरूरी है, ये केवल हमें बीमारियों से नहीं बचाता है। ऐसा नहीं है कि खाली हम बीमार होते हैं, बीमार ना पड़े इसके लिए आइडल वेट पे आना जरूरी है या फैट कम करना जरूरी है। हमें फैट कम करके आइडल वेट पे आना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारा मानसिक और शारीरिक फिटनेस है वो एकदम फिट रहे, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, और हमारी सोशल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। अगर ये तीनों अगर फिट है, तो हम आइडल वेट पे आके उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये तीनों फिट नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, दूर से आ रहा है, आप देख के कहते हो यार वो क्या बॉडी है इसकी, ऐसी बॉडी चाहिए, और पास आते ही वो नाचने लग जाए, ऐसे ही हंसने लग जाए, ऐसे कूदने लग जाए, और आपको पता चले ये तो मेंटल है या फिर इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तो उस व्यक्ति के जैसा आप बनना चाहोगे? नहीं बनना चाहोगे। तो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है आइडल वेट के साथ साथ। और आइडल वेट पे जो व्यक्ति होता है ना, वो खाली बीमारियों से नहीं बचता, उनका खाली पेट ही कम नहीं होता, वो मेंटल और फिटनेस रूप से, फिजिकल रूप से भी फिट होते हैं। बीमारियां क्या क्या हो सकती है अगर आप आइडल वेट पे नहीं होते हैं? अगर हम ओवरवेट होते हैं, ज्यादा ओवरवेट होते हैं, तो बीमारियां क्या क्या हो सकती है? पहला, हमारे को डायबिटीज होने का खतरा होता है, और इंडिया में डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि हर 4 में से एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है या फिर होने वाला है। ठीक है। और डायबिटीज क्यों बढ़ती है, जब हमारा मोटापा बढ़ता है ना, तो ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंट को बढ़ा देता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट है ये बढ़ जाता है, जिससे हमें टाइप 2 की डायबिटीज होने का संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हमारा जिसका भी वेट ज्यादा होगा उसका बीपी या तो बहुत ज्यादा होगा या बीपी कम होगा, क्योंकि हमारे जो ब्लड प्रेशर है उस पर दबाव पड़ता है, हमारे वजन का हमारे हार्ट पे दबाव पड़ता है, और उससे हमारा बीपी बढ़ता है। तो जिनका वजन आइडल होता है उनका बीपी भी नॉर्मल रहता है। तीसरा, आप देखेंगे कि जिनका वजन ज्यादा होता है उनको घर की 4 सीढ़ियां चढ़ा के देखो, घर की 4 सीढ़ियां चढ़ने में भी बहुत सारे लोगों का सांस फूलता है।
जब आप जाते हैं चलते हैं कहीं, देखते हैं, आप भी यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सांस फूल जाता है छोटी छोटी चीजों में। तो इसका मतलब आइडल वेट उसके लिए भी जरूरी है। तीसरा, अगली बात, अगला, अगर आइडल वेट पे होते हैं, अपना ओवरवेट नहीं होते, तो हम अपने हार्ट डिजीज से भी बच जाते हैं। और अगर हम ओवरवेट होते हैं तो हमें हार्ट के संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो भी आने की संभावना रहती है। क्योंकि जब वजन बढ़ता है ना, तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्योंकि वजन खाली बढ़ता है ना, तो कोई चीज हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि एक चीज बढ़ रही है। वजन जब बढ़ता है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, आपका जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। क्योंकि शरीर में दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रहती, रात और दिन कभी एक साथ रहते हैं, नहीं रह सकते। अगर रात जाएगी तभी दिन आएगा। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल वैसे वैसे कम होते रहता है। और इस वजह से हमारे को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है। हार्ट हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी आर्टरीज रिलेटेड हो गई, या हार्ट ब्लॉकेज हो गई, नसें ब्लॉकेज हो गई, या हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, ये सारी चीजें होने के खतरे रहते हैं जिनको आइडल वेट पे नहीं होते और ओवर वेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा फर्क पड़ता है आइडल वेट का, वो होता है कि हम, हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे एक ऐसी रासायनिक क्रिया है, तो हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं ना, इस शरीर में जो कुछ भी डाल रहे हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ के उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है। उस क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जिसका अच्छा होता है, फास्ट होता है, इसको एक कोई इसकी इकाई नहीं है, लेकिन अगर ये जिसका फास्ट होता है, ऐसा बोलते हैं कि 1500 से ऊपर जिसका है, अच्छा है मेटाबॉलिज्म, तो एक तो उसका वेट जल्दी जाएगा, वेट लॉस होगा। दूसरा, उनका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, तो जो कैलोरी वो खा रहे हैं वो अच्छे से बर्न होगी, और उनका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी ऐसी समस्या नहीं होगी, और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बीमार होने का पहला संकेत ही डाइजेशन है। जिनका डाइजेशन वीक होता है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें आइडल वेट पे आना जरूरी है। तीसरा है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा एनर्जी का लेवल, आपने देखा होगा जब जो लोग मोटे होते हैं, वो थोड़ा बहुत भी घर का काम करते हैं तो उनको लगता है कि सांस फूल रही है, काम हो नहीं रहा है, हमें एनर्जी नहीं है बॉडी में, कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी लो लग रही है, फील हो रहा है। उन सबको आइडल वेट पे आने का प्रयास करना चाहिए। अपना जितना वजन शरीर का आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उतना आपका प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सर 5 किलो कम कर लिया, अब तो मैं सीख गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। आप यहाँ पे जब क्लब में आए थे ना, आपको आपके कोच ने बताया आपका इतना वेट होना चाहिए, आपका टारगेट भी वही होना चाहिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए मैंने 15 किलो कम कर लिया, अब मुझे क्या जरूरत है। भले 5 किलो जो आपका बचा हुआ है ना, वो 15 किलो को वापस खींच सकता है। जब तक आप आइडल वेट पे नहीं आते, तब तक चांसेस रहते हैं कि आप अपना जो भी वेट लॉस कर लेते हैं वो दोबारा बढ़ने के चांसेस। क्योंकि क्रेविंग कहाँ से पैदा होगी? गलत चीजें गलत चीजों को आकर्षित करती है। जो 5 किलो बचा हुआ है ना, बैड फैट, वो क्या करेगा, आपको पुरानी लाइफस्टाइल याद दिलाएगा। अरे देख गोलगप्पे दिख रहे हैं, अरे देख मिठाइयाँ दिख रही है ना, वो आपको उसी तरफ ले जाएगा। और आप कहीं ना कहीं, अरे यार छोड़, आज एक्सरसाइज नहीं करते, चल पार्टी है चलते हैं। एक दिन में सर क्या होता है, कोच को बोलेंगे सर हमने तो शेक ही पिया, लेकिन पार्टी में कुछ और ही खा रहे होंगे। तो वो क्या, क्रेविंग, आपकी क्रेविंग को अट्रैक्ट करेगा। तो आइडल वेट पे आने से पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको प्रयास करना है कि आपका आइडल वेट जल्दी आए। ठीक है। जिन जो आइडल वेट पे नहीं होते उनको नींद की भी प्रॉब्लम आती है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आने के बाद बोलते हैं सर हमारी नींद बहुत अच्छी हो गई। आप में से बहुत सारे लोग, नींद के लिए कोई नहीं ज्वाइन हुआ था क्लब, लेकिन क्लब में आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी नींद में एक चेंज देखा होगा। आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ गई, आपको अच्छी वाली नींद आने लगी। नींद तो सभी लेते हैं, रात जाग के कोई नहीं बिताता, जिनकी ड्यूटी होती है, बॉर्डर पे है या पुलिस में, वो अलग बात है। बाकी नींद तो सभी लेते हैं, लेकिन नींद कैसी आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। आप सोते ही आपको मस्त वाली नींद आती है, मतलब आप बहुत जबरदस्त है, आपकी लाइफ अच्छी है और आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें क्यों आइडल वेट जरूरी है? हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए। आप देखेंगे कि जब हमारा वजन शरीर का ज्यादा होता है, आपका आइडल वेट से 1 किलो अगर एक्स्ट्रा है, तो आपकी हड्डियों पे वो 4 किलो 5 किलो घुटनों पे उसका जोर पड़ता है। आपने 5 किलो अगर एक्स्ट्रा है तो समझ लिए 20-25 किलो का भार आपकी हड्डियों पे एक्स्ट्रा पड़ता है। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, आप 30 से 35 से 40 के होने के बाद बोलते हैं मेरे घुटनों में आवाज आ रही है, हमारी हड्डियां कमजोर लग रही है। एक्सरसाइज करते हैं तो थकान हो जाती है ना। कहीं बॉडी में एक पर्टिकुलर पार्ट में पेन रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आइडल वेट से दूर होते हैं। वो अपना जो वजन है उसको उन्होंने ज्यादा बढ़ा लिया होता है। तो इसीलिए भी हमें अपने आइडल वेट को अचीव करना है, ताकि हम हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य है उसको अच्छा रख सके। ठीक है। उसके बाद में हम अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसे लंबी जिंदगी कोई नहीं चाहता,
लोग चाहते हैं सब यार ठीक है, जितनी चल रही है, जितनी दी है भगवान ने उतनी ठीक है। लेकिन अगर लाइफ अच्छी वाली हो ना, फैमिली अच्छी हो, फैमिली में कोई तकरार ना हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ा है और वो अपनी लाइफ के आखिरी पल जी रहा है, उसको अगर बोले ना आपकी जिंदगी 5 दिन, वो कहेगा आज ही खत्म हो जाऊं तो ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, वो क्या चाहेगा? उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड, उसके परिवार के लोग, उनके लिए वो क्या चाहेगा कि मुझे यार और जीना है, और अच्छी लाइफ चाहिए, क्योंकि मैं मतलब अभी मैंने बहुत कुछ करना है ना। तो अच्छी जिंदगी की प्रत्याशा और लंबी जिंदगी की प्रत्याशा भी उनमें ही होती है जो आइडल वेट पे होते हैं, जो अपने वजन को मेंटेन करते हैं, जो ज्यादा ओवरवेट नहीं होते हैं, उन लोगों में जीने के। और वो आइडल वेट पे जो व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र भी कम होती है। आप देखेंगे कि आप जब मशीन पे चढ़ते हैं, जब आपने ज्वाइन किया था क्लब, मैंने भी किया था, तो मैं उस समय बता रहा था 68 साल का, जबकि मैं उस समय था 34 साल का, और मेरा बताता था उसमें 68 साल। तो सोचो मैं डबल था पूरा। और अब जब हम जैसे जैसे वजन कम करते हैं तो हमारा या तो बराबर बताएगा, या फिर जो आइडल वेट पे आ जाते हैं उनका, उनसे मशीन से कम भी बताता है। और जिनका कम बताते हैं वो ही आगे चल के पूरी लाइफ को, फिटनेस को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है। क्या कारण है जिनकी वजह से वजन बढ़ जाता है? आप सबको पता है। ज्यादा कैलोरी लेना, फास्ट फूड, हमारी जो शारीरिक गतिविधि नहीं होती है, बैठे रहने की जीवन शैली होती है, नींद कम लेते हैं, तनाव होता है, चिंता होती है, ये सभी वजन बढ़ने के कारण है। या कैलोरी इंटेक्शन ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, एल्कोहल पीना, है ना, या फिर मिठाइयों का ज्यादा सेवन, टाइम पे हम खाना नहीं खाते। बहुत सारे लोगों का होता है सर समय ही नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। क्लब में जब बोलते हैं तो कहते हैं सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है शेक पीने का भी, हमें किसी चीज का टाइम नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जो व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर ने बोला 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती है, अब क्या वो चाहेगा कि वो मीटिंग में जाए? अब वो डॉक्टर कहेगा ना वैसे ही करेगा। ओके, मैंने ज्वाइन किया था तो 25 थी, अब 17 की होगी बिल्कुल। जो व्यक्ति बीमार होता है ना, उसको टाइम कैसे हो जाता है? जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, रवि सर को पूछो अभी पीएम हनुमानगढ़ में कितने लोग एडमिट होंगे, उनके पास टाइम ही टाइम है। हम बोलते हैं सर अब तो टाइम ही है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे, घर जाते हुए क्या कहेंगे, अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। टाइम हम एक्चुअल में जब आ जाते हैं ना उस स्थिति में, तब हमें लगता है कि अब हमें कर लेना चाहिए। तो वो स्थिति आनी क्यों है, बीमार होना ही क्यों है, और वहां तक जाना क्यों? आप सोचो, आज के टाइम में क्या दवाइयों का खर्चा सस्ता है? क्या ऑपरेशन का सस्ता है खर्चा? अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, किसी को मान लो किसी के परिवार में भगवान ना करे बीमार हो, लेकिन अगर एक बार हॉस्पिटल घुसता है ना, वापस निकलता तो बहुत महंगा है। आज से 3-4 साल पहले जितना था ना, उससे 4 गुना उसका मेडिकल का खर्चा बढ़ गया है। दवाइयों का, जांचों का, ऑपरेशन का। आप इन सब खर्चों से बचना चाहते हैं तो अपने वजन को संतुलित रखना पड़ेगा। आपको अपना आइडल वेट अचीव करना पड़ेगा। और अगर करना चाहते हैं तो आपके कोचेज आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इनसे ओके, तो अब हम जानते हैं कि सर हमने वजन बढ़ने के कारण जान लिए, सर इससे होने वाली समस्या जान ली, इसका उपाय क्या है ना, कैसे हम इसको आइडल वेट पे आ सकते हैं? सबसे पहला नोट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको कुछ कारण कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप आइडल वेट पे आ सकते हैं। सबसे पहला, आप में से जितने लोग क्लब में आते हैं वो हैंड रेज करेंगे एक बार। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हमारी हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। हमारी एक हेल्दी फैमिली है जिसको हम फिट फैमिली बोलते हैं, जो हमारी मॉर्निंग और इवनिंग में चलती है घर बैठे। कितने लोग हैं 465 में से जो क्लब में ज्वाइन है? और इसके अलावा जितने हैंड रेज नहीं होंगे, मैं या तो ये मान लूं कि वो नए हैं, और या ये मान सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लब में आने वाले ज्यादातर लोग होंगे इसमें, है ना, लिंक भी तो नहीं क्योंकि है। तो कुछ नए लोग भी हमारे साथ, कुछ साथी है जिनके नए लोग में बैठे हैं। तो जितने लोग हैंडरेज किया, आप देखिए कितने सारे लोग, अभी तो बहुत सारे लोगों ने हैंडरेज किया भी नहीं, कुछ लोगों को आता नहीं, नए साथी हमारे। तो इतने सारे लोग, ये सारे लोग सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा क्यों जाते हैं क्लब में? क्यों निकाल रहे हैं अपना समय? बहुत सारे लोग 5-5 साल से मेरे जैसे, है ना, रवि सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, सरोज बाला में, सरोज चांगड़ा मैम बैठे हैं ना, तरुण सर, गुला के नाम से बहुत सारे लोग 4 साल 5 साल से आते हैं। क्यों? आइडल वेट पे आगे वो, उन्होंने सब कुछ कर लिया, अब भी क्यों आते हैं? रीजन, जो एक बार हेल्थ का मजा चख चुका होता है ना, उसको पता होता है हेल्थ की वैल्यू, और वो जिंदगी भर फिट रहना चाहता है। तो हमारा क्लब आपको मदद करता है आइडल वेट पे आने में, और जिंदगी भर तक दवाइयों का खर्चा बचा के लाइफ टाइम तक फिटनेस को एंजॉय करने में। तो आप में से जितने लोग नए हैं और आपने अभी तक क्लब ज्वाइन नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिलता, अभी आप आगे सेशन में, लेकिन आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, सर मैं तो जॉब करता हूँ, ये करती हूँ,
सर मेरे को टाइम नहीं है, आप निकाल के देखिए 1 घंटा, आपको जिंदगी के जो अभी जो जी रहे हैं उसमें और आपको क्लब में ज्वाइन करने के बाद 1 महीने बाद देखेंगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। आपका पर्सनैलिटी, आपका वेट, आपकी हेल्थ और आपकी जो खुशियां हैं वो 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना आइडल वेट और जितना वेट को हम मेंटेन रखते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन को मेंटेन रखता है। हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां जो आती है ना वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से आती है। जिनके अंदर, हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे हार्मोन है जो काम कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है काफी सारे लोग हार्मोन्स के नाम। लेकिन अगर कोई भी हार्मोन अप एंड डाउन होता है, अपनी जगह से थोड़ा बहुत भी हिला है ना संतुलन, तो हमारा मानसिक से लेकर शारीरिक रूप तक पूरी तरह से हम हिल जाएंगे। और हार्मोन को संतुलित रखने के लिए वेट को संतुलित रखना जरूरी है। और वेट को संतुलित रखने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है आपका क्लब। जो व्यक्ति सुबह शाम क्लब में आता है 101% वो हमेशा अपनी लाइफ में फिटनेस को एंजॉय करता है। तो पहला उपाय लिखिए, हमारा फिटनेस फैमिली फिटनेस क्लब। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो अपने कोच से पूछे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है वो आपको ज्वाइन कराएंगे। दूसरा, हमारा जो खाना है, आपको पता है 70% जो डॉक्टरों के पास विजिट होती है इंडिया में वो खाने गलत खाने पीने की वजह से होती है। 70% विजिट डॉक्टर के पास जितने मरीज आते हैं ना पूरे दिन भर में, उसमें से 70 से 80% मरीज इसलिए आते हैं क्योंकि उनका खाना पीना सही नहीं है। आज के खाने में वो सारे पोषक तत्व नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है जो उनकी बॉडी को चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है, टिश्यू से बनी है। हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, ऑर्गन है, जो अंग है, उनकी खुराक समोसा पिज्जा बर्गर कचौरी नहीं है। उसकी खुराक बहुत सारी चीजें हैं, जो प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये है उसकी खुराक। कार्बोहाइड्रेट है ना। और एक बैलेंस मील किसे बोलते हैं, हम कहते हैं ना बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ये बात सुनी होगी आप सबने। बैलेंस डाइट का मतलब कभी भी खाली शेक पीना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये हर्बल लाइफ वाला शेक पी रहे हैं इसका मतलब ये बैलेंस डाइट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक लो डाइट है जो आपके मील का रिप्लेसमेंट है, बस इतना ही है। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा खाना जिसमें 40% आपकी कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, 30% उसमें फैट मिल जाए आपको जितनी बॉडी में नीड है, और 30% आपको उसमें प्रोटीन मिल जाए। वो आपका बैलेंस मील है। अगर आप ये तीनों खाने को टारगेट करके कोई खाना खाते हैं वो आपका अच्छे वाला खाना है। और अगर उसमें ये सारी तीनों कंपोनेंट है, लेकिन हम ज्यादातर क्या खाते हैं, ज्यादातर लोग ब्रेड, बिस्किट, भुजिया, आजकल बर्गर पिज्जा इनका चलन है फास्ट फूड का। इन सब में क्या है, इन सब में 80 से 90% तक कार्बोहाइड्रेट है और बैड वाला फैट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैड फैट हमें नहीं चाहिए होता है, गुड फैट चाहिए होता है। बैड फैट तो हमें कम करना होता है। तो आपकी जो संतुलित आहार है, क्लब के बाद जो दूसरा उपाय है वो है संतुलित आहार। इसमें आप प्रोटीन ले सकते हैं, इसमें आप फाइबर ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको मल्टीविटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपके काम आएंगे, एंड गुड फैट। ये आपको संतुलित आहार बनाएंगे आपके खाने को। अगर आपके खाने में ये सारी चीजें हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप अपने कोच से संपर्क करें और बताएं कि सर हमें ऐसा खाना कैसे हम अपने खाने को बना सकते हैं, तो वो आपको एक डाइट प्लान बना के देंगे। वो आपको बताएंगे क्या क्या चीजें आपके खाने में कैसे ऐड करने से आपका आइडल वेट आ सकते हैं। दूसरा, हमारे खाने पीने की आदतें हमें सही करनी पड़ेगी। हम भागते भागते ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर रात को सोते हैं तो लेट नाइट तक टीवी देख के ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम हमारा नहीं होता। दोपहर का लंच कभी 1 बजे हो रहा है, कभी 4 बजे हो रहा है, कभी 2 बजे हो रहा है। तो ये भी हमारे आइडल वेट से हमें दूर ले जाती है। हमारे वेट को बढ़ाने में, हमारी हेल्थ चैलेंज को लाने में हमारे खाने पीने की आदतें बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो हमें कभी भी अपने नाश्ते को छोड़ना नहीं है और रात का खाना खाना नहीं है। ये दो चीजें ध्यान रखें। रात का खाना अगर खा भी रहे तो आपका खाना 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वरना हल्का खाना। अब हल्के खाने में काफी सारे लोग क्या समझते हैं पता है, सर हम तो दलिया ले लेते हैं 1 कटोरी। मेरे को काफी सारे लोग मिलते हैं, सर हम तो रात को हल्का दाल ही खाते हैं। तो हल्के दाल की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। ठीक है। अब आपकी रोटी मान लो आप जो खाते हैं 25 से 30 ग्राम आटे की रोटी बनाते हैं, यानी कि एक रोटी में 100 से लेकर 125 कैलोरी होती है बिना घी की। आप 2 रोटी खा लेते तो कितना था, 250 कैलोरी मान लो। अब आपने लिया हल्का, सर हमने तो खाना खाया ही नहीं, रोटी नहीं खाई, हल्का दाल ले लिया, दलिया ले लिया या दाल ले ली। 1 कटोरी में 100 ग्राम आप कम से कम दलिया लेते हैं या खिचड़ी लेते हैं या दाल लेते हैं, तो आपको सोचो 1 कटोरी में 100 ग्राम में कितनी कैलोरी मिली, 400। रोटी में कितनी मिल रही थी, 250। यानी कि आपने 3 रोटी के बराबर खा ली और आपको पता भी नहीं चला। हल्का बाहर में नहीं है, हल्के तो चिप्स भी है, खाते नहीं तो नहीं है, क्योंकि वो गंदे है ना, उनमें फैट है और उनमें बैड वाला फैट है। तो वो सारी चीजें हैं। हमें खाली हल्के से हल्के की परिभाषा ये नहीं है कि हम दलिया खा रहे हैं तो वो अच्छा है। दलिया अच्छा होता है, फाइबर होता है उसमें, लेकिन रात के खाने में नहीं होना चाहिए। रात का खाना आपका लिक्विड होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें अच्छे वाला फाइबर हो, अच्छे वाला विटामिन एंड मिनरल्स हो, वो खाना आपका होना चाहिए। दूसरा, खाने को धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, ये बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। फिर हमें एक चीज कर सकते हैं, आप लोग वीक में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, और उस दिन आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्स करना है आपको। आपको आइडल वेट पे आना है तो उस दिन आपको अपने खाने में पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रहे, ये आपको लेके जाएगा अपने आइडल वेट पे। ये आप करके देखें, बहुत सारे लोग इससे बहुत जल्दी जल्दी अपने आइडल वेट को अचीव करते हैं। ठीक है, पानी का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप पानी पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर वर्क करता है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, कई बार बात करते हैं, कहते हैं सर हम न्यूट्रिशन तो मैं प्रॉपर ले रही हूँ, पर पानी मेरा पूरा नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती। तो नींद और पानी के बिना न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा। नींद और पानी कंप्लीट करोगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर लोगे, तो आपकी बॉडी जल्दी आइडल वेट पे आएगी और आप आइडल वेट को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काम करे, एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें आपको बॉडी के जो ऑक्सीडेंट का एंटी है जो चीजें, जैसे गर्म पानी में आप, है ना, जो एफ्रेश लेते हैं, जो गर्म पानी पीते हैं, या फिर आप ग्रीन टी वगैरह जो ले रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और आपको। लेकिन ग्रीन टी कौन सी होनी चाहिए, जो या तो आपकी आंखों के सामने तोड़ी गई हो, या आप खुद जाके पहाड़ पे तोड़ के लाई हो, क्योंकि बाकी से सब तो क्या है, कचरा घास फूस डाल के देगी, और वो ग्रीन टी है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप अपना वर्कआउट डेली करें, शारीरिक गतिविधि, आप 30 मिनट का अपना कार्डियो, अपना एक्सरसाइज क्लब में, है ना, या फिर ऐसी चीज जिससे आपका पसीना निकलता हो बॉडी का, आपकी जो कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं वो आपकी बर्न होती हो, अगर आप रोज करेंगे 100% आपका आइडल वेट जल्दी अचीव होगा, और उसको आप लाइफ टाइम तक एंजॉय कर पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं सर कब तक करना है ना, कई सवाल आता है ना, बहुत सारे लोगों के सामने आता है, सर कब तक करना है? जब तक आपको फिट रहना है, जब तक आपको जीना है, जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक इस बॉडी को अच्छा रखना है। हम जब पैदा हुए थे और हमने पहली बार खाना खाया था, किसने अपने मम्मी पापा को पूछा था ये कब तक खाना है ना? जब तक मतलब शरीर को चलाना है। तो आपका ये जो न्यूट्रिशन है ये खाना है प्रॉपर, और जो एक्सरसाइज है ये आपकी शारीरिक जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज है, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं अपने क्लब में कई बार कहता हूँ, आइडल वेट पे आना हमारा शौक नहीं है। हमारा शौक नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ मतलब बस थोड़ा बहुत वजन करना है मुझे, तो बस मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। ये हमारी बॉडी की जरूरत है। आज के समय में अगर फिट रहना है तो आइडल वेट पे आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आइडल वेट पे आने के लिए बहुत सारी चीजें आपको और सपोर्ट करती है। उसमें पहला एक चीज और है, आप नोट कर सकते हैं, आपको अपना हेल्दी कंपटीशन करना पड़ेगा किसी के साथ। आप देखते हैं क्लब में काफी सारे लोग आते हैं, आप किसी भी एक व्यक्ति को चूज करो जो आपके जैसा हो। आप कई दिन से आते हैं तो आपको पता चल जाता है, ये व्यक्ति, मैं जॉब करता हूँ ये भी जॉब करता है, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ ये भी, इसका वेट और मेरा वेट लगभग सेम है। उसके साथ आप हेल्दी कंपटीशन करो। या फिर हमारे क्लब में एक 21 दिन का आइडल आइडल वेट चैलेंज चलता है ना, वेट लॉस, बीटीसी। बीटीसी के बारे में कौन कौन जानता है? एक बार एंट्रेंस करेंगे आप जो बीटीसी के बारे में जानता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, काफी सारे लोग उसमें अभी एनरोल भी है। हमारे इधर भी इस ग्रुप में बीटीसी चल रहा है, और पंकज सर के ग्रुप में भी बीटीसी चलता रहता है। तो बीटीसी में जो लोग आते हैं, आप एक चीज सोचो, उस 21 दिनों में आपके माइंड में कुछ भी अनहेल्दी नहीं जाता, आपकी क्रेविंग नहीं होती, आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से पहले 4 बार सोचते हैं, आपका थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान जाता है ना, आप सोचते हो मेरे से ज्यादा किसी ने वजन कम कर लिया तो मेरे को विनर रहना है, मेरे को आना है ना? तो एक हेल्दी कंपटीशन जब होता है, वो आपको आइडल वेट पे ले जाने में ज्यादा आपको जल्दी मदद करता है। इसलिए बीटीसी जब भी अनाउंस होता है सबसे पहले बोलना चाहिए सर मुझे आना है। बहुत सारे लोग हमारे इस बीटीसी में, इस ग्रुप में अभी हमारा 190 लोगों का बीटीसी चल रहा है, और 190 लोगों में से 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो आइडल वेट पे हैं ऑलरेडी। उन लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों लिया पता है? कि सर हम इन 21 दिनों में अपना वेट उतना ही रखना चाहते हैं, 100 ग्राम भी बढ़ाना नहीं चाहते ना घटाना चाहते। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम आइडल वेट पे रहते हैं या नहीं रहते। तो वो अपने आइडल वेट के लिए कर रहे हैं। काफी सारे लोग जो आइडल वेट पे नहीं है वो आइडल वेट पे आने के लिए कर रहे हैं। काफी सारे लोग जो अंडर वेट है वो अपना वेट गेन करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको, ओके, तो रवि सर का मैसेज आया, 18 तारीख से रवि सर के इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं बीटीसी, है ना? तो क्लैपिंग कर सकते हैं रवि सर के ग्रुप के लिए। 18 तारीख से उनका भी बीटीसी शुरू हो रहा है। बीटीसी, मुझे तो जब मैं ज्वाइन हुआ था ना और पहला बीटीसी हमने किया था, मुझे लगा था कि ये टूल बहुत अच्छा है, शानदार है। क्योंकि हम एक चीज देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई कर की होगी आपने, या आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चे कब पढ़ते हैं? बच्चे ज्यादा मेहनत कब करते हैं? जब एग्जाम होता है, जब कंपटीशन होता है ना,
तब पढ़ाई ज्यादा होती है। बाकी दिनों में क्या होता है, होमवर्क किया और एक आधा कुछ लर्न किया और उसके बाद में हट गए। लेकिन जब उनका एग्जाम होता है, जब उनका कंपटीशन चल रहा होता है, हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मान लो कोई भर्ती निकली है और उसमें आपको ज्वाइन करना है, आपको लगा कि अब एग्जाम की शीट आ गई, डेट आ गई, तब आपकी पढ़ाई के घंटे बढ़ जाएंगे, तब आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम जब किसी कंपटीशन में होते हैं तो हमारा एफर्ट बढ़ जाता है। तो आपको बीटीसी में जब भी अनाउंस हो, आपको उसमें पार्टिसिपेंट लेना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। तो ये आपके आइडल वेट को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब हमें आइडल वेट पे क्यों आना है, इसके लिए कुछ और चीजें उस पर बात करेंगे। हमने बताया बीमारियों से हम बच सकते हैं, दवाइयों और ऑपरेशन और जांचों पे जो खर्चा होता है उससे हम बच सकते हैं, हार्मोन हमारा संतुलित रह सकता है। इसके अलावा बीटीसी क्या काम करता है, इसके अलावा हमारे जो भी काम करते हैं ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप एक चीज देखेंगे, जब आपका वजन बढ़ा हुआ होता है तो आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। आप कोई भी काम में हाथ डालते हैं, आपका काम या तो अच्छे से उसको कर नहीं पाएंगे, या करते हैं तो उतना आप अपना दिमाग लगा के प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना वजन कम करते हैं, आप घर के कामों से लेकर ऑफिस और बहुत बहुत सारे बाहर के कामों तक अपना 101% देते हैं, आपकी कार्य दक्षता बढ़ जाती है। रीजन, आपका वेट आपके काम को रोकता है, डिपेंड करता है। आप अगर लाइफ में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपना वजन को नियंत्रित रखें, ताकि आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। उसके अलावा हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे, इसके लिए भी हमें अपने आइडल वेट पे आना है। आप जब आइडल वेट पे होते हैं तो आप अकेले खाली एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं उस फिटनेस को, आपको देख के बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं आपसे। आप एक चीज सोचिए, आप शरीर में अगर ज्यादा वजन है आपका और आपके घर में भी सबका ज्यादा है, तो कौन है आपको देख के, तो मीनाक्षी रस्तोगी मैम ने, ओके। तो आप अगर आइडल वेट, आप ओवरवेट होते हैं और आपके घर में बहुत सारे लोग अगर ओवरवेट होते हैं, तो सभी क्या खाएंगे, सभी खाएंगे परांठे, है ना, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। और अगर उनमें से एक व्यक्ति अगर फिटनेस की तरफ जाता है और अपने आप को फिट कर लेता है और उनकी लाइफ जब लगता है यार मजा आ रहा है, तो उसको देख के उसके परिवार के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, यार ये बढ़िया कर रहा है। और सिर्फ परिवार के नहीं, समाज में भी आप जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको देख के बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। उनके मन में भी एक चीज आती है कि फिटनेस हमें भी करनी है। तो आप अपने आप को खाली मोटिवेट नहीं करते हैं, आपका आइडल वेट आपको देख के बहुत सारे लोगों को भी प्रभावित करता है। तो आपको उसके लिए भी अपना आइडल वेट पे आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन जो आइडल वेट पे आना है, हमारा जितना भी फिजिकल इवेंट होता है, फैमिली डे। फैमिली डे बाय द वे कौन कौन जानता है फैमिली डे क्या होता है? आप में से किस किस ने फैमिली डे में पार्ट लिया है कभी भी? कभी भी गए हो तो हैंडल्स करेंगे एक बार। आपने, बस 40 लोग ही गए। हमारे यहाँ तो हजार हजार लोगों का फैमिली डे होने लग गया, इस बार में 700 800 लोगों का होगा, इस बार 1000 का होगा। हमारे करणपुर में होने वाला है, पदमपुर में। तो बहुत सारे लोग हैंडल्स कर रहे हैं अभी भी। फैमिली डे एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम जिंदगी कैसे जी जा रही है और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो सीखते हैं। एक्चुअल में हमारी जो जिंदगी हमने क्लब से पहले जो बिताई, या फिर यहाँ पे फैमिली डे जब हमारा स्टार्ट हुआ उससे पहले हमारी जो जिंदगी चल रही थी, उसके बाद जब हम फैमिली डे में एक दिन जो बिताते हैं, तब हमें पता चलता है कि रियल लाइफ ऐसी होनी चाहिए। पूरा दिन खुश, मस्ती वाला, आपके लिए लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, आप आइडल वेट पे आ रहे हैं, आप आपने वजन कम किया, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं ना। आइडल वेट पे आने पे एक फायदा ये भी है कि फैमिली डे में उनको स्पेशल मान सम्मान मिलता है, उनके लिए उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनको मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, उनके लिए बहुत सारे लोग क्लैपिंग करते हैं ना। तो ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आप एक चीज सोचें, कोई भी चीज इतना मतलब कहीं नहीं होता कि 2 किलो किसी ने वजन कम किया और लोग उसके लिए क्लैपिंग करें। ये हमारा जो फैमिली है, ये हमारी जो फैमिली डे है, ये ऐसे प्रोग्राम ही है जो हमें क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारे वजन को स्वस्थ रखने में, आइडल वेट पे आने में। और जब आप फैमिली डे में आते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े होकर अपनी जगह पे और आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको मान सम्मान किया जाता है कि भाई आप आइडल वेट पे हैं। तो इसके लिए भी हमें आइडल वेट पे आना है। बाय द वे, हमारा जो नेक्स्ट फैमिली डे होने जा रहा है अभी 2 दिन बाद, 18 मई को पदमपुर में, और हनुमानगढ़ टीम का कंबाइंड फैमिली डे होने वाला है। तो जो भी हनुमानगढ़, गंगानगर, पदमपुर के आसपास के जितने भी लोग हैं, आप 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी रहते हैं ना, तो 101% जरूर पहुंचिए। मैं कह रहा हूँ ये एक दिन आपका जिंदगी का जो आप देंगे ना, ये आप भूलेंगे नहीं आने वाले कुछ सालों तक, बहुत जबरदस्त।
ये आपको जो फीलिंग मिलने वाली है, हमारे जो सीनियर कोच है पंकज शर्मा सर, वो भी आने वाले हैं ना, और वो जबरदस्त इस बार धमाल होने वाला है। कुछ नई चीजें हमने ऐड की है पंकज सर के कहने से, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो जितने लोग हैं आ सकते हैं, और आइडल वेट पे आने वाले को हम अलग से इस बार सम्मानित करने वाले हैं। तो आइडल वेट पे अगर आप आए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस बीटीसी में आ जाएंगे, तो आपको जरूर आना चाहिए। तो ये आपका रीजन है। उसके अलावा क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशन है जो आइडल वेट में हेल्प करते हैं? सबसे पहला, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीजें होती है शरीर में हमारे, पहला फैट और दूसरा मसल्स। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा रहेगा तो मसल्स कभी नहीं बनेगी, मसल्स कमजोर होगी आपकी। और अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी तो आपका फैट नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है कि एक घर में दो चीजें नहीं रहती ना, वाइफ और गर्लफ्रेंड कभी एक घर में नहीं रह सकती। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती ना, तो या तो फैट रहेगा या मसल्स रहेगी। तो मसल्स को गेन करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोटीन। आपके खाने में आपको क्या मिलना चाहिए? प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नॉन वेज जो खाते हैं वो तो नॉन वेज से पूरा कर ले। बाकी हमारे पास प्रोटीन के बहुत कम स्रोत है वेज में, तो दाल है, पनीर है, ये भी जब शुद्ध है तब है, ठीक है, सोया है, या फिर नट्स वगैरह है। अगर इससे हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कोच से पूछना है। कोच आपको एक पर्सनल प्रोटीन होता है, वो आपको ऐड कराएंगे आपके खाने में, जिससे आप अपने आइडल वेट को जल्दी अचीव करेंगे। और ये आपको आपकी मांसपेशियां भी बढ़ाएगा और मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करने में मदद करेगा। तो प्रोटीन आपके पहला कंपार्टमेंट है, पहला न्यूट्रिशन ऐसा है जो आपके आइडल वेट पे आने में सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, फाइबर। बहुत सारे लोग फाइबर समझते हैं कि वो जो ग्रीन वाला शीट लगी होती है ना धूप रोकने के लिए, वो फाइबर नहीं है। क्लब में आने के बाद मैंने समझा कि फाइबर क्या होता है। मैं भी क्लब में आने से पहले यही समझता था कि वो घरों में शीट लगी हो ना ग्रीन वाली, वही फाइबर होता है। ऐसा नहीं है। फाइबर का मतलब आपके ऐसा खाना जिसमें रेशे है, रेशे बनते हो, और वो आपकी बॉडी की इंटरनल सफाई करने में काम आता है। हम जैसे दांतों के लिए ब्रश करते हैं, वैसे आंतों के लिए एक ब्रश है भगवान ने बनाया, उसको बोलते हैं फाइबर। ये हमारे पाचन को सुधारता है और लंबे समय तक हमें पेट को फुलफिल वाली फीलिंग देता है, जिससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। और इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं, फल है, ओट्स है, चिया सीड है, साबुत अनाज है, ये सारे। और इसके साथ अगर हमें 30 से 35 ग्राम फाइबर हमें डेली का चाहिए होता है। सर प्रोटीन कितना लेना होता है? प्रोटीन आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपका जितना वेट है ना, 1 किलो पे 1 ग्राम। अगर आप नॉर्मल अपनी जो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, अगर आप जिम कर रहे हैं तो 1 किलो पे 1.5 ग्राम है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटीन ले सकते हैं। फाइबर, फाइबर आपको पूरे दिन भर में एक वयस्क व्यक्ति को 30 से 35 ग्राम फाइबर कंप्लीट करना चाहिए। एक जो 100 ग्राम जो सलाद लेते हैं ना, एक प्लेट जो सलाद लेते हैं, उसमें आपको लगभग 7 से 8 ग्राम फाइबर मिल जाता है। इतना ही मिलता है। बाकी चीजें आप जो खाते पीते हैं उसमें फाइबर कंप्लीट नहीं होता, तो आप अपने कोच से पूछ के फाइबर अपना ऐड कर सकते हैं। गुड फैट, गुड फैट बहुत जरूरी है आइडल वेट को अचीव करने में। आप चाहते हैं कि आपका बैड फैट कम हो, तो आपको अपने गुड फैट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से मिलता है? एक फ्रूट है अवोकाडो, वहां से मिल सकता है, नारियल के तेल से मिल सकता है। ओमेगा 3 सबसे बेस्ट फैट है, और ओमेगा 3 के कैप्सूल आप अपने कोच से पूछ के अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 एक न्यूट्रिशन है जो आपको गुड फैट देता है, विटामिन ई देता है, और आपको बहुत सारी चीजों में ये सपोर्ट करता है। नींद जिनको नहीं प्रॉपर आती उनकी नींद में सपोर्ट करता है, जिनके बाल झड़ते हैं, नाखून टूटते हैं, उन सब में जो गुड फैट है, ये ओमेगा 3 ये आपकी मदद करता है। और फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है उसको भी हमारा फास्ट कर देता है। तो अपने खाने में आपको गुड फैट ऐड करना है। आपको कोई भी ऐसा फूड नहीं लेना जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला हो। आपको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ही लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिनके अंदर फाइबर होता है वो कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हैं तो वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से बाजरा, ज्वार, क्विनोआ, बहुत सारे जो मोटे धान है, वो सारे उसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन, बहुत सारे विटामिन है जो हमारे सपोर्ट करते हैं अपने वजन को तेजी से बढ़ा घटाने में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी, जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी होती है, अब इसको कैसे जाने? विटामिन डी की जिनमें कमी होती है उनके शरीर में कहीं ना कहीं पेन रहेगा। दूसरा, उनकी बॉडी में एनर्जी का लेवल लो रहेगा। और तीसरा, उनको थकान बहुत होएगी, नींद बहुत आएगी। अगर ये तीनों लक्षण आपके अंदर है तो आप चेक करवाएं, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी मिलेगी। और विटामिन डी की जिनमें कमी होती है उनका वेट भी गेन जल्दी होता है। तो आपका विटामिन डी की अगर पूर्ति करनी है
तो आप आइडल वेट पे आना चाहते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप अपने कोच से पूछें। तो दो चीजें हैं न्यूट्रिशन में। पहला, जो आप दूध में शेक बनाते हैं ना, आप उसमें शेक मेट में बनाना शुरू करें। शेक मेट में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। दूसरा, जो आपको कैल्शियम की टेबलेट है उसमें विटामिन डी आपको मिल जाती है। तो ये दो चीजों से आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा विटामिन है हमारा विटामिन सी, जो फैट बर्निंग विटामिन बोलते हैं जिसको। विटामिन सी वाली जो चीजें खाते हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला है, पपीता है, या फिर आप अपने कोच से पूछ के अपनी मल्टीविटामिन टेबलेट ऐड करें। उसमें 18 तरह के विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं, जिसमें विटामिन सी भी आपको मिल जाता है। और जो फ्रूट मैंने बताया, खट्टे फ्रूट जितने भी होते हैं उनमें सारे विटामिन सी आपको मिलते हैं। ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी बी के जितने भी वो पार्ट है ना, B1 2 3, वो सारे जब हमारी बॉडी में पूरे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा एनर्जी का लेवल फास्ट होता है उससे। और वो कहाँ से मिलते हैं? अंडे है, साबुत अनाज है, दही है, उन सब से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। और या फिर आप मल्टीविटामिन टेबलेट से इसको पूरा कर सकते हैं। मिनरल्स बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। बहुत, इसके अलावा बहुत सारे चाहिए हमारी बॉडी में, लेकिन ये तीन ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सुधारने में और हमारे वेट को जल्दी कम करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक। और इसके बाद एक चीज है जो रह गई, पानी। पानी पूरा करें। और अपना जो प्रोबायोटिक है उसको जरूर पूरा करें, ताकि आपका वेट जल्दी जाए और आप आइडल वेट पे जल्दी आए। और आइडल वेट पे आने के बाद आपको फैमिली डे में जरूर आना है, ताकि आपको वहां पे आने के बाद आइडल वेट पे आने का पहला आपको फायदा मिले। आपको पता चले कि आइडल वेट पे आने से क्या होता है। आपको देख के बहुत सारे लोग वहां पे मोटिवेट होने वाले हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और उम्मीद करता हूँ आप अगला जब सेशन होगा तो आप में से बहुत सारे लोग जिनके हैंडरेज नहीं थे आज, वो आइडल वेट पे होंगे। और आप लोग आइडल वेट को अचीव करें, ऐसी शुभकामना करता हूँ मैं। और टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। Thank you, sir. Sir, Thank thank you so you, much, sir. sir. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you very much, sir. चलो Thank you, भी sir. बात करते हैं ना फिर Bye. चलो बात करते हैं Thank you, sir. Thank Thank you you, Golo. so much, sir. Thank you. Thank you, Golo. संजय सर। प्रैक्टिस केला थैंक यू सर। Oh, wow. Thank you, और मजा आ जाता है Thank you so much, and thank you so much.